ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर रोज की तरह। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी किस सेक्टर से चुनी है आप? जी, टाटा स्टील जो है पहली कंपनी है। यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट खरीदारी की सलाह 275 रुपए के इन्होंने टारगेट दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि भाई कंपनी की अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है। FY 27 से 28 के हिसाब से देखेंगे तो 6 से 14% ये मान के चल रहे हैं EPS में बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि स्ट्रीट से काफ़ी ऊपर दिख रही है। इसके अलावा इन्होंने कहा वॉल्यूम ग्रोथ की बात करी है। भाई FY 27 के लिहाज से अगर देखें वित्त वर्ष 27 के हिसाब से तो 9% की वॉल्यूम ग्रोथ और एक बेहतर मार्जिन की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पे कैपेसिटी को लेकर उन्होंने कहा है कि कैपेसिटी विस्तार कंपनी कर रही है, तो हो सकता है कि अभी थोड़ा समय लगे इसमें, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा उससे एक बेहतर ग्रोथ जो है वो और देखने को मिल सकती है। इससे विजिबिलिटी जो है और आगे बढ़ती हुई दिख सकती है। यूरोपीय बाजारों की बात करी, क्योंकि नीदरलैंड में जो हम लोग देख रहे हैं दबाव है कंपनी के कारोबार में, उन्होंने कहा कि धीरे धीरे वहाँ पर भी स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं यूरोपीय बाजारों में भी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप रिटर्न के हिसाब से देखें तो वो अभी नहीं, आने वाले समय में थोड़ा सा समय लग सकता है कि एक बेहतर रिटर्न और एबिटा के हिसाब से भी देखने को मिल सकती है स्थिति। चलिए 275 के टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। प्रदीप सर डिस्क्लोजर के साथ टाटा स्टील पे आपकी राय जेफरीज की इस रिपोर्ट से जो कि 275 के टारगेट दे रही है, आप सहमत हैं? जी जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि 275 विपुल जी इजीली पॉसिबल है। अभी 208 के आसपास है। 160 टू 165 से हमने एक क्लाइंटों के लिए डिस्क्लेमर है, क्लाइंटों के लिए कॉल जनरेट किया था। यहाँ पे मेरा थोड़ा लंबा टारगेट है, क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है पर्टिकुलर स्टॉक। मुझे लगता है कि इजीली जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन 185 190 के लेवल पे है और स्टॉक अभी उतना इंक्रीज भी नहीं हुआ। आप देखिए सारे स्टॉक भागा है ऑलमोस्ट। टाटा स्टील में हाई अभी भी पोटेंशियल लगता है, करेंट जोन से भी आप बाई करके जाइए। और आज तो थोड़ा बहुत नीचे आया है, 4% बढ़िया वैल्यू जोन पे है। सो यहाँ से ऑलमोस्ट 235, उसके बाद 300 तक मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ सर मेरा डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है एंड हमारे पास कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। ऐसा ही बहुत सारे राय हम क्लाइंटों को भी देते, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं होता है। एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बेसिस सर्टिफिकेशन फ्रॉम NISM, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी आपको और सारे व्यूअर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ट्रेड इन रेंज जी कह रहे हैं थैंक यू रचित सर, आप रियल धुरंधर हो। मेरा स्टॉप लॉस आज हिट होते होते बचा है, बट आप आए और निफ्टी का कॉल ऑप्शन दिया, तभी मैंने 12 लॉट और ऐड कर लिए और आप आज हीरो बन गए मेरे लिए। उसके बाद से बहुत सारी दिल की इमोजी इन्होंने लगाई है, बहुत शानदार। कल तक कुछ बोल रहे थे, आज कुछ बोल रहे हैं, ये है वो ट्रेंड इन रेंज जी, बहुत शानदार। चलिए चलते हैं जो है हर्ष के पास। हर्ष बताइए अगली टिप्पणी। वोडाफोन आइडिया की बात कर लेते हैं, अगली कंपनी है यहाँ पर। आप देखिए सिटी की रिपोर्ट खरीदारी की सलाह 14 रुपए का इन्होंने टारगेट दिया है। अब इन्होंने कहा कि तमाम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसमें तमाम इंडिकेटर्स आ जाते हैं जो फंडामेंटल के हिसाब से होते हैं, इन्होंने कहा कि उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे AGR ड्यूज को लेकर जो इस तरीके से रीअसेसमेंट हुआ है तो वो रिफ्लेक्शन प्रॉफिट में दिख रहा है, बल्कि उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो कंपनी अभी भी यहाँ पर लॉस में देखने को मिलेगी। एडजस्टेड नेट लॉस जो है वो 5,000 करोड़ से ऊपर का है यहाँ पे। इसके अलावा इक्विटी में निवेश में जिस तरीके से प्रमोटर्स एंट्री कर रहे हैं, काफ़ी भरोसा दिख रहा है यहाँ पे। लंबे समय से जो बैंकिंग फंडिंग अटकी है उसमें अब जो है पूरी होने की उम्मीद और बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे। ऑपरेशनल रिकवरी जो है इन्होंने कहा आने वाले क्वार्टर्स में आती हुई दिख सकती है। आरपू इनको जो है पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि ब्रोकेज का मानना है कि रिकवरी जैसे से आती जाएगी, यहाँ पे फंड रेज जैसे से होता जाएगा, एक्सपेंशन होती जाएगी, वैसी कंपनी में बढ़त जो है नंबर्स के हिसाब से देखने को मिल सकती है। चलिए सिटी जी जो है थोड़ा सा लेट जगह है, हम लोग लगातार वोडाफोन पे डेली जो है अपडेट हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। ऋषि जी आपका नंबर है, बताइए क्या करें आप? सर सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सिटी ग्रुप से, प्लीज आइडिया का वोडाफोन का हाथ छोड़ दें। और हर्ष बाबू बहुत क्लियरली याद रखेंगे इस बात को, पहले जब हम रिकमेंड करते थे इन्होंने 17 रुपए का टारगेट दिया था, इसने चलना बंद कर दिया था। फिर ये 1.5-2 महीने पहले आए थे, फिर 14 रुपए का टारगेट देके एक साल के हिसाब से अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो फिर वो अगर आप 17 का टारगेट लेके चल रहे तो ये सटीक बैठ तो हो जाएगा सर। फिर ये नहीं वो आपका लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो जहाँ पे सरकार कहना ये जहाँ पे बोलते हैं वहाँ पनौती लग जाती है, फिर 3 महीने बाद चलता है। हाँ तो अब क्या हुआ है, अब ये सिटी ग्रुप वापस आ गया है और कहीं ना कहीं लेवल्स भी ऐसे ही बनते हुए दिख रहे हैं कि 10 रुपए 60 पैसे, 13 रुपए 60 पैसे, बताइए 14 रुपए का टारगेट दे दिया है। अब फिर लोग इसमें परेशान होंगे। सर 14 तो आएगा ही आएगा, उससे ऊपर भी जाएगा, बट इस सिटी ग्रुप ने बोल दिया है और जो टोना टाटका है उसके हिसाब से अब मैं थोड़ा सा शांत बैठूंगा इस पे, क्योंकि ये जब भी बोलते हैं चलता नहीं है उसके बाद।
वैसे जाएगा, मतलब मजाक अपनी जगह है, बट हाँ सर 14 रुपए का टारगेट 14 रुपये तो मतलब ठीक है, आप 17-20 इससे ऊपर भी जाएगा सर। 13.60 तो आपने खेलते हुए दिया था सर, 40 पैसे उससे ऊपर दे दिया। तो अम्बाला मैम ने तो 20 रुपये तक के 15, 18 और मैम क्या 20 नोट की करके रखे हुए हैं सब सारे टारगेट। हाँ चलिए। वैसे ऐसा लग रहा है सर अम्बाला मैम की तबीयत थोड़ी सी हाँ अम्बाला मैम मुझे लगता है वीकेंड पे ज़्यादा मेहनत हो गई मैम से, झाड़ू पोछे पूरा घर संभालते संभालते। तो मैम आज थोड़ी सी उदास लग रही है। कुछ नहीं मैम, सब लोग कह रहे हैं आप उदास हैं थोड़ी सी, हालांकि 34 हो गए। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष अगली कंपनी जी विशाल मेगा मार्ट की बात करते हैं, अगली कंपनी है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एचएसबीसी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 170 के टारगेट। मुझे लगता है विशाल मेगा मार्ट के साथ उन्होंने और भी दूसरे वो लगा दी, लेकिन ये विशाल मेगा मार्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम स्टोर सेम ग्रोथ की बात करेंगे यहाँ पर, सेल्स ग्रोथ की, तो वो 12% बढ़ती हुई दिखी, जो कि अनुमान से काफ़ी बेहतर है नतीजों के हिसाब से देखें तो। डिस्काउंटिंग ज़्यादा थी, उसका असर जो है वो कामकाजी मुनाफे पे थोड़ा पड़ता हुआ दिखा है, कंपनी ने ज़्यादा डिस्काउंट दिया था, उसका असर देखने को मिला है। लेकिन मैनेजमेंट का मानना है अगर महंगाई बढ़ेगी तो हमारी जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो एक बेहतर होती हुई दिख सकती है। यहाँ पे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात करें, अगर इस पूरे इसके रिपोर्ट के हिसाब से एचएसबीसी में देखें तो उनको विशाल मेगा मार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। ऑपरेटिंग कमाई के हिसाब से देखेंगे तो इनका मानना है कि आने वाले क्वार्टर्स में और बेहतर होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे कंपनी जो है जिस ब्रांड को ओन कर रही है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स खुद के जरिए यहाँ पे तैयार किए जाते हैं, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। ये जरूर है कि शॉर्ट टर्म में इनपुट का दबाव, जो इनपुट कॉस्ट का दबाव जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कमाई की विजिबिलिटी मजबूत दिख रही है, मजबूत दिखाई दे रही है। इसको भी जाते जाते हम लोगों ने अपनी कवरेज में छोटे शेयर में डिस्कस किया था। एचएसबीसी पे की रिपोर्ट है मैम, टारगेट 170 का है, यानी कि करंट लेवल से नीचे की तरफ का। ये बाय कॉल पे 170 का टारगेट जी 120 पे शेयर चल रहा है। अच्छा विशाल मेगा मार्ट। नहीं वो सॉरी मेरी गलती है, वो मुझे 117 दिखाई दे रहा था। अम्बाला मैम क्या व्यू आपका? बाय व्यू है एंड आई एग्री विद द टारगेट्स। छोटे शेयर ऊंची छलांग में भी डिस्कस हुआ था, पिछले हफ्ते भी डिस्कस हुआ था, किसी की क्वेरी भी थी। सो 110 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। 121 पर चल रहा है, अगर आप इस प्राइस पर लेना चाहें तो ये टारगेट आपको पॉसिबल लगते हैं, बट ये ध्यान रखेंगे 170 एक साल के लगभग की प्रोजेक्शन होती है। अगर आपको इस बीच में 135 और 150 स्विंग का टारगेट 1-1.5 महीने 2 महीने में मिल जाए तो आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। आई एग्री विद दिस। चल ये बात विशाल मेगा मार्ट को लेकर के, और इस सब के बीच में लास्ट काउंटर के लिए चलते हैं हर्ष के पास दोबारा। और शानदार रिकवरी, 114 अंकों की अब मात्र गिरावट रह गई है, 23,529 का लेवल 533 का हाई लग चुका है। हर्ष बताइए अगली लास्ट कंपनी। जी कोचिंग शिपयार्ड की बात करते हैं, और देखिए रिपोर्ट कोटक सिक्योरिटीज के आने में से स्टॉक भी टूट गया, 4% के आसपास की गिरावट आई। यहाँ पर उन्होंने बिकवाली की 850 टारगेट बिकवाली की यहाँ पे उन्होंने सलाह दी और 830 रुपए के उन्होंने यहाँ पे जो है वो टारगेट्स दिए। इनका कहना है कि कंपनी के अगर आप प्रदर्शन को देखेंगे तो कमज़ोर दिख रहा है, फंडामेंटली कमज़ोरी दिख रही है यहाँ पे। नई पार्टनरशिप और साथ ही जो जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं उसमें ये देखना होगा कि किस हिसाब से आगे प्रगति होती है, उस पर नज़र रहेगी हमारी। साथ ही लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, जो बड़े जहाज होते हैं यहाँ पे, वॉरशिप जहाज होते हैं, उसमें कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिख सकते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये ऑर्डर जो है वो किस हिसाब से मिलेंगे, क्या नज़रिया होगा और वो क्या किस तरीके से फुलफिलमेंट होते हुए देखेंगे, उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। चलिए ये बात है यहाँ पर कोचिंग शिपयार्ड पे अभी हम लोगों ने भी बातचीत की। रजिश सर बताइए जरा, कोटक सिक्योरिटीज सेल की कॉल दे रहे हैं 830 के टारगेट, सर क्या कहेंगे सर? सर ये लगता है लाल टाई को बहुत सीरियसली ले गए, बट इतना भी नहीं है सर डेंट, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा एट द वेरी फेस ऑफ इट। और खुद ही बोल रहे हैं कि ऑर्डर भी इनको मिलते हुए दिख सकते हैं और आगे भी डेवलपमेंट हो सकता है। फिर यहाँ से 800 का टारगेट सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता ये लेवल्स आएंगे। लाल टाई को इन्होंने गंभीरता से ले लिया, पता नहीं है सर अंदर से हरे हरे हैं, मतलब जो है ऊपर से टाई पे मत जाइए। चलिए हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज के 4 शेयर डिस्कस करने के लिए।